वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। और इस सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और ये जुड़ा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से आपको जुड़ा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपका शेड्यूल। नाउ शेड्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट आपके शेड्यूल्स हैं, दूसरा पार्ट आपका आर्टिकल है और तीसरा पार्ट आपका अमेंडमेंट है। अभी हमारे लिए ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस बात पे विल डिस्कस टुडे वो है आपके शेड्यूल्स। नाउ शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स आर द टेबल्स विच कंटेन schedules are tables which contains additional information which is not given in articles. तो शेड्यूल्स क्या है? Schedules are tables which contain additional information which is not given in articles. There are some information about some provision, about some law are given in the articles. And the additional information related to these articles are given in schedules. Initially, when we implemented our constitution, there are 8 schedules, but at present we have 10 schedules. At present we have 10 शेड्यूल। जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था तो उस समय ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे, बट इन फ्यूचर हमको ज़रूरत पड़ती रही नए नए चीज़ों को, क्योंकि नए नए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आपके होते रहे तो उसके कारण हमें नए शेड्यूल्स आपके ऐड करने पड़े। सो एट प्रेजेंट, अच्छा माफ़ कीजिएगा मैंने 10 लिख दिया यहाँ पर। एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल्स हैं? एट प्रेजेंट हैं आपके 12 शेड्यूल्स। एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल्स हैं आपके? 12 शेड्यूल्स हैं। यानी कि इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स थे कितने आपके? 8, और उसके बाद आपके 4 शेड्यूल्स और उसके बाद आपके जोड़े गए और टोटल टैली हो जाती है शेड्यूल्स की कितनी है आपकी? 12 हो जाती है। ठीक है, चलिए इनको देखते एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शेड्यूल, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स में। तो इसमें हमने जो पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? शेड्यूल पढ़ना है। शेड्यूल क्या है? आर द टेबल्स विच कंटेन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट गिवन इन आर्टिकल्स। शेड्यूल वो टेबल है जिसमें किसी भी आर्टिकल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हम देख लेते हैं शेड्यूल्स कौन से हैं। ठीक है, सो शेड्यूल नंबर 1, हर एक शेड्यूल का एक क्या है? सब्जेक्ट होगा। तो शेड्यूल नंबर 1 का सब्जेक्ट है स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया। शेड्यूल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि इंडियन जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूटीज कितना है, इट इज गिवन इन शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 स्टेट्स द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया। ऑलराइट, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2, in schedule number 2 salary, privileges, emoluments and allowances of executives is given. Salary, privileges, emoluments, allowances of executive is given. Now, what do we mean by executives? Prime Minister, President, Vice President, members of Parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, members of state assemblies, ये सारे के सारे क्या हैं आपके? executives and dignitaries हैं। और इनकी salaries और इनको allowances कितने आपके दिए जाएंगे, किस रेशो में दिए जाएंगे, कितने कितने इनको privileges आपके दिए जाएंगी, सैलरी कितनी दी जाएगी, एम्यूलमेंट्स कितने दिए जाएंगे, ये सारे के सारे किस में बताया गया है? आपका शेड्यूल नंबर 2 में बताया गया है। उसके बाद शेड्यूल नंबर है आपका 3rd, और शेड्यूल नंबर 3rd किसकी बात करता है? शेड्यूल नंबर बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन। शेड्यूल नंबर 3 किसकी बात करता है? ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है। किसकी? एग्जीक्यूटिव्स की। जिन एग्जीक्यूटिव्स की हमने सैलरी की बात करी, उन्हीं एग्जीक्यूटिव्स की जो ओथ होगी, जब वो शपथ लेंगे, जब वो ओथ आपका लेंगे, एफर्मेशन आपका लेंगे, तो वो ओथ का स्ट्रक्चर क्या होगा,
ओथ किस साइड किस तरह से आपका लिखा जाएगा, उसका लैंग्वेज क्या होगा और कौन से आर्टिकल में ये लैंग्वेज वगैरह होगा, ये सब किस में है आपका शेड्यूल नंबर 3 में गिवन है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल नंबर 4 और शेड्यूल नंबर 4 बात करता है किसके बारे में, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, जो हमारी राज्यसभा है उसमें कितने उसमें जो आपकी सीटें हैं वो सीटें किस स्टेट के हिस्से में कितनी आएंगी, किस स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीटें आपकी अलॉट की जाएंगी, इससे जुड़े हुए सारे के सारे जो आपके प्रोविजंस हैं वो किस में रखे गए हैं, आपके शेड्यूल नंबर 4 में रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका शेड्यूल नंबर 5 स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरियाज। देखिए, इंडिया में जितने भी आपके ट्राइबल एरियाज हैं उनकी गवर्नेंस को लेकर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ ट्राइबल एरियाज इज आप गिवन इन शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नेंस, द प्रोविजन ऑफ गवर्नेंस या स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ दिस ट्राइबल एरिया इज गिवन इन शेड्यूल नंबर 5। ऑलराइट, शेड्यूल नंबर 6 स्पेशल provision for the tribal area of north eastern states। ठीक है, शेड्यूल नंबर 6 के बारे में बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जितने भी आपके ट्राइबल एरियाज हैं उनके आपके गवर्नेंस की बात करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के। ठीक है, शेड्यूल नंबर 7 जो है वो बात करता है डिवीजन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट, then concurrent list। division of power, union list, state list and concurrent list। Now what do we understand by this list is, now we have parallel governments in state as well as in center। हमारे यहाँ स्टेट और सेंटर में पैरेलल गवर्नमेंट रन करती हैं। स्टेट का अपना एक गवर्नमेंट होता है जिसमें चीफ मिनिस्टर हेड होता है, सेंटर में गवर्नमेंट होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर आपका हेड होता है। नाउ एज वी नो बोथ गवर्नमेंट ट्राई टू डू वेल फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। दोनों की दोनों गवर्नमेंट जो हैं वो पब्लिक वेलफेयर की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी पब्लिक वेलफेयर के आइडिया में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का कुछ और ओपिनियन हो सकता है, सेंटर गवर्नमेंट may have some other different opinion about a thing। तो क्लैश हो सकता है, किसी भी एक आइडिया को लेकर क्लैश हो सकता है। तो क्लैश ना हो दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, इसके लिए क्या किया गया है, 3 लिस्ट आपकी बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एंड द सब्जेक्ट ऑफ रूलिंग्स आर डिवाइडेड बिटवीन these 3 लिस्ट। यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जिस पे रूल सिर्फ सेंटर करता है, लॉ भी सेंटर बनाएगा, ऐसे सारे सब्जेक्ट किस में आएंगे बच्चों, यूनियन लिस्ट में आएंगे। ठीक है, ऐसे सारे के सारे सब्जेक्ट जिसमें रूल स्टेट करता है, आपका लॉ भी स्टेट बनाएगा, वो किस में आएंगे बच्चों, स्टेट लिस्ट में आएंगे। ऐसे सब्जेक्ट जिस पर दोनों आपका लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सेंटर के द्वारा बनाया गया लॉ एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट किस में आ जाएंगे बच्चों, कॉन्करेंट लिस्ट में। ये जो आपका शेड्यूल है इसके तहत ये कोशिश की गई कि इन फ्यूचर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी भी आइडियाज को लेकर। ठीक है, शेड्यूल नंबर 8 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है लैंग्वेजेस की, कि इंडिया जो कंट्री है उसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एज अ कंट्री हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज इंडिया हैव। सो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी, ठीक है,
और एट प्रेजेंट कितनी लैंग्वेज है बच्चों? एट प्रेजेंट लैंग्वेजेस हैं 22। लैंग्वेजेस कितनी हुआ करती थी? 14 हुआ करती थी। एट प्रेजेंट कितनी लैंग्वेजेस हैं आपकी? 22 है। ठीक है, एट प्रेजेंट कितनी लैंग्वेजेस हैं आपकी? 22 है। ठीक है, और ये किसमें लिखा गया है आपका? शेड्यूल नंबर 8 में लिखा गया है। उसके बाद है आपका शेड्यूल नंबर 9। एज आई टोल्ड यू, इन द इनिशियल charter of the constitution there were only 8 schedules. That means schedule 9 will be the first schedule which was added to the tally, right? तो schedule 9 जो है ये बात करता है किसकी? लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म्स और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। एबोलिशन लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की बात करता है। और ये कब जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका हुआ था, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा गया था बच्चों। शेड्यूल नंबर 9 जोड़ा गया था, जो किससे जुड़ा हुआ है? लैंड रिफॉर्म्स और एबोलिशन ऑफ जमींदारी से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो आपने बस क्या करना है, इनका सब्जेक्ट याद करना है। आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन विच शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन इज गिवन। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ शेड्यूल नंबर 4? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ शेड्यूल नंबर 7? डिवीजन ऑफ पावर इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो ये सब्जेक्ट आपने याद करने हैं। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा शॉर्टकट लेकर आया हूं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ शेड्यूल नंबर 10। शेड्यूल नंबर 10 जो है ये बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉज की। और ये जो आपका शेड्यूल है बच्चों, ये जोड़ा गया है 1985 में। ठीक है, ये जो आपका शेड्यूल है ये कब जोड़ा गया आपका? 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट। 52nd अमेंडमेंट किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस कौन सा ईयर था उस साल? 1985 था, जब हमने क्या जोड़ा? शेड्यूल 10 जोड़ा। एंटी डिफेक्शन एक्ट सिंपल भाषा में बच्चों मैं इस तरह आपको समझाता हूं कि अब कोई भी आदमी एक पार्टी से कूदकर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज, इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन में बहुत सारी पार्टीज खड़ी होती हैं। बहुत सारी पार्टीज आपकी देखते हैं कि वो लोग इलेक्शन आपका लड़ते हैं इंडिया में। ठीक है, और इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीतते हैं। तो जब आपके लोग जीतते हैं, इलेक्शन आपका लड़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग जीतने के बाद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे। लेकिन 1985 के बाद अब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 1985 के बाद हमने शेड्यूल नंबर 10 को इनेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड विच स्टेट्स एंटी डिफेक्शन लॉज, यानी कि कोई भी इंसान एक पार्टी से कूदकर दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा तो उसकी पुरानी पार्टी की मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। अगर उसके पास कोई पोस्ट है, वो एमएलए है, एमपी है, तो वो पोस्ट भी क्या हो जाती है बच्चों? कैंसिल हो जाती है, और उसको दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब किस में दिया है? आपके शेड्यूल नंबर 10 में दिया गया है, जो किसकी बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉज की बात करता है। ठीक है, उसके बाद है देखो शेड्यूल नंबर 11। शेड्यूल नंबर 11 ये बात करता है किसकी? पंचायती राज की। किसकी बात करता है आपके बच्चों? पंचायती राज की बात करता है। शेड्यूल नंबर 11 कब जोड़ा गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट वाज एडेड इन द ईयर ऑफ 1992। इट वाज एडेड इन द ईयर ऑफ 1992। ठीक है, पंचायती राज आप देखते हैं ना, गांव में सरपंच होता है। ठीक है, लोकल बॉडीज होती हैं गांव में, सरपंच होता है, उसके बाद पंच आपके होते हैं, बीडीसी मेंबर आपके होते हैं, आप वोट डालते हैं सबको। आप तो नहीं, बट जो 18 ईयर्स है वो एज का है, आपका भैया, आपकी मदर, फादर क्या करते हैं? आप लोग वोट डालते हैं, है ना। तो ये पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में, ये शेड्यूल नंबर 11 में दिया गया है। और इसको कब जोड़ा गया? 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद है शेड्यूल नंबर 12। और शेड्यूल नंबर 12 बात करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और ये कब जोड़ा गया बच्चों? ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चों सुधार करना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना? आपका सुधार करना। कॉन्स्टिट्यूशन को
थोड़ा सा चेंज करना, ठीक है। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने किया था कब, 1992 में, और उसके तहत हमने क्या जोड़ा, उसके तहत हमने जोड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो ये हैं बच्चों आपके 15 शेड्यूल। आइए अब देखते हैं इसका बहुत अच्छा और बहुत सिंपल शॉर्टकट जो आपने याद रखना है, ठीक है। एक बार इनको दोबारा से देख लीजिए। शेड्यूल नंबर 1 है स्टेट एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिया, शेड्यूल नंबर 2 है सैलरी, प्रिविलेजेस, एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। उसके बाद है ओथ एंड अफर्मेशन, OATH, ओथ एंड अफर्मेशन किसका सब्जेक्ट है, शेड्यूल नंबर 3 का सब्जेक्ट है। शेड्यूल नंबर 4 क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है। शेड्यूल नंबर 5 क्या है, ST एरियाज में गवर्नेंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। शेड्यूल नंबर 6 क्या है, ST एरिया, कहाँ के ST एरिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ST एरियाज के गवर्नेंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। शेड्यूल नंबर 7 क्या है, इसमें डिवीजन ऑफ पावर किया गया है ताकि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में क्लैश ना हो। 8 में क्या है, इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 थी, एट प्रेजेंट कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद शेड्यूल नंबर 9 क्या बात करता है, ये बात करता है लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है और आपके जमींदारी को एबॉलिश करता है। शेड्यूल नंबर 10 बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉज की, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूद कर नहीं जाना है, ठीक है। 11 किसकी बात करता है बच्चों, पंचायती राज की, आपके गाँव में आपका प्रधान है, BDC है, ये सारे के सारे किसमें हैं आपके, इसमें है। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप देखते हैं बच्चों की रोज दिन में आपके घर के पास क्या आती है, कचरे वाली गाड़ी आती है, आप उसमें कबाड़ा डालते हो, है ना, कचरा डालते हो, ठीक है, वेस्ट आपका उसमें डालते हो। सो ये सारे के सारे जो है ये काम कौन करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है आपके एरिया की, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस आर्टिकल में गिवन है, कि शेड्यूल में गिवन है, माफ कीजिएगा, शेड्यूल नंबर 12 में गिवन है। अब इसको समझते हैं हम शॉर्टकट में, और शॉर्टकट क्या है, देखो शॉर्टकट है बच्चों, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, पुराना जो प्रधानमंत्री है ना उसके आंसू, है ना, वो रो रहा है, उसके आंसू। तो टीयर्स, तो देखो जरा टीयर्स, टी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे शेड्यूल 1, और शेड्यूल 1 में देखा टेरिटरीज, मैंने आपसे कहा था इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, इंडिया और उसकी यूटीज कहां तक है, वो किसका सब्जेक्ट है आपका, शेड्यूल नंबर 1 का सब्जेक्ट है। उसके बाद सेकंड, शेड्यूल नंबर 2 किसकी बात करता था, सैलरी, प्रिविलेजेस और एम्यूलमेंट्स की बात करता था। तो ई से क्या हो गया, एम्यूलमेंट्स आपके हो गए। उसके बाद क्या है, ए यानी कि शेड्यूल नंबर 3। तो बच्चों शेड्यूल नंबर 3 क्या बोलता था, ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। तो ए से क्या हो जाएगा, अफर्मेशन हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि आपका जो शेड्यूल नंबर 4 था वो ये बात करता था कि कितनी स्टेट से कितना रिप्रेजेंटेशन जाएगा राज्यसभा में, कितने स्टेट को कितनी सीट्स एलोकेट होंगी राज्यसभा में, ठीक है। तो आर का मतलब क्या हो गया, राज्यसभा हो गया। एस का मतलब क्या हो गया, शेड्यूल्ड एरियाज। मैंने आपको पढ़ा था कि जो ट्राइबल आपके एरियाज हैं, ST एरियाज हैं, उनके लिए जो प्रोविजन किया गया है गवर्नेंस का, वो शेड्यूल नंबर किसमें है बच्चों, वो 5 में है। उसके बाद है अदर शेड्यूल एरियाज, तो हमने पढ़ा था बच्चों शेड्यूल नंबर 6 में कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के शेड्यूल एरियाज हैं वहां पर ट्राइब्स के लिए उनके डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट के बारे में आपकी बात की है, उनके गवर्नेंस के बारे में बात की गई है। F से बच्चों फेडरल स्ट्रक्चर, तो फेडरल स्ट्रक्चर बच्चों हम कहां पहुंच गए, शेड्यूल नंबर 7 में, जहां पर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, जहां पर हमने क्या किया है, पावर्स को डिवाइड किया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जिसमें हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट करा था, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं कि जहां पे पावर्स बटी रहती है ना, जहां पे पावर सेंटर के पास सारी नहीं होती, स्टेट के पास भी होती थोड़ी सी कुछ, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ओ से क्या हो जाएगा, यानी कि शेड्यूल नंबर 8 हो जाएगा बच्चों। शेड्यूल नंबर 8 क्या बोलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, 14 थी, एट प्रेजेंट कितनी है बच्चों, एट प्रेजेंट है 22। उसके बाद है आपका एल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, शेड्यूल नंबर 9। शेड्यूल नंबर 9 क्या बोलता था कि लैंड रिफॉर्म्स और साथ के साथ एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये किसमें था आपके शेड्यूल नंबर 9 में था। उसका डी पे था आपका डिफेक्शन। मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल नंबर 10 जो था वो कब जोड़ा गया था, 1985 में, और ये क्या बात करता था कि एक पार्टी से कूदकर दूसरी पार्टी में नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद है आपका पी से क्या हो गया, पंचायत। तो शेड्यूल नंबर 11 कब जोड़ा गया बच्चों, 1992। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शेड्यूल नंबर 11 और 12 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे।
तो शेड्यूल नंबर 11 का सब्जेक्ट क्या है? पहली बात तो पंचायत है। कब जोड़ा गया? 1992 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 73rd। और एम से क्या हो गया आपका? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गया। ठीक है, एम से क्या हो गया आपका? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। शेड्यूल नंबर कौन सा है बच्चों? 12। कब जोड़ा गया? 1992 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है आपका? 74th है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये एक शॉर्टकट है जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये क्या है? एक शॉर्टकट है। पहले क्या करना, मेरे वीडियो में दोबारा जाना और जहां मैंने हर एक शेड्यूल आपको लिख कर दिया है और मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं, जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट नोट इट डाउन, और उसके बाद उसको पुट करना इस फॉर्मूले में। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का फॉर्मूले में इसको पुट करना, फिर देखो आपको सारे के सारे शेड्यूल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल इज अ टेबल इन विच एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन आर्टिकल इज गिवन विच इज नॉट गिवन इन द आर्टिकल। तो शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल होता है जिसमें किसी भी आर्टिकल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो आर्टिकल में गिवन नहीं रहती है। ठीक है, शेड्यूल इज अ टेबल इन विच एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन आर्टिकल इज गिवन। ठीक है, और शेड्यूल कितने हैं आपके? टोटल है 12। कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने थे? 8 थे। तो 9th शेड्यूल कब जोड़ा? 1951 में जोड़ा था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। 10th शेड्यूल कब जोड़ा? 1985 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद 11th कब जोड़ा? 1992 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd। उसके बाद 12th कब जोड़ा? 1992 में, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ ये जो अमेंडमेंट का जो डेट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के चलिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये थे आपके शेड्यूल्स। उम्मीद करते हैं आपको याद हो जाएंगे और कोशिश करते रहिए। बड़ा आसान फॉर्मूला है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने प्रधानमंत्री के आंसू। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक के लिए बाय बाय।